इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हालांकि वीकेंड पे जी 14 रुपए कम हुए पेट्रोल प्राइस, और उससे पहले भी, क्योंकि हमें ये तौजीह देते हैं दुकानदार, हमें ये बताते हैं कि जब पेट्रोल आपको महंगा हो गया जी। बाजी पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या करें, जिन गाड़ियों पे हम ये चीजें लेकर आते हैं वो हमसे इतना किराया मांगते हैं, तो हमें भी, हम कहाँ से अपना पूरा करेंगे। तो जब वो पैसे बढ़ाते हैं और जब पैसे कम होते हैं पेट्रोल के, तो फिर इन चीजों पर इफेक्ट क्यों नहीं होता, खाने पीने की अशिया पर क्यों नहीं होता। आप अंडे बाजार में खरीदने जाएं, आपको पता चलेगा एक अंडे की कीमत क्या है जी। 25 रुपए। 360 रुपए के दर्जन मिल रहे हैं कम से कम जी, कम से कम, ऐसे ही। ठीक है। तो आप उसके हिसाब से डू द मैथ्स। और आप ये देखिए कि वैसे पता है क्या होता था कि एक वक्त का खाना है तो बच्चों को चलो अंडा बना के दे दिया, अंडा इतनी बेजरा सी चीज समझे। अंडा अगर फर्ज करें कि वैसे हाफ फ्राई बनाएंगे तो वो उससे पेट नहीं भरेगा, ऑमलेट बनाने की कोशिश करेंगे उसमें प्याज भी लगेगा, ठीक है। 30 रुपए हो गया जी जी, मैंने 360 का रेट इसीलिए बताया था ताकि उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लें। 360 से ऊपर 370 380 डिपेंड्स कि कहाँ पर आप रह रहे हैं, तो उस हिसाब से। तो देसी का सीधी सी बात है, मैंने कल पूछा था, मैंने कहा भाई देसी अंडा कितने का, उसने कहा 50 रुपए का, ठीक है। तो 50 रुपए का एक अंडा हुआ तो डू द मैथ्स। मैं लंबे चौड़े हिसाब किताब में नहीं पढ़ता, ठीक है। 50 रुपए खा रहे हैं, तो बस 50 जाए 500 और 600 रुपए का दर्जन हो गए, इस हिसाब से हो सकता है 10-20 रुपए कम कर दे, 12 लेने जाएं। लेकिन फिर आप देख लें कि चीनी की कीमत में इजाफा, हर चीज की कीमत में इजाफा, कोई चीज है ऐसी कि जो सस्ती हो। मटर महंगे, मतलब आप ये सोचिए कि मटर तो एक ऐसी चीज है जो मिक्स सब्जी में भी आप चला लेते हैं, मटर का एक सीजन होता है और लोग उसको ले लेके स्टोर भी करते हैं, स्टोर कर लेते थे, हम ताकि करते जी थे। हमने किया ये काम। लेकिन अब मटर जी जिस दिन बनाना है बस उसी दिन सोचता है बंदा कि चलो आज जरा सा कुछ पैसे खर्च लेते हैं। तो ये सब्जियां हैं। गोश्त की कीमतें तो अलग ही जगह है। पहले लोग कहते थे गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, अब नौबत यहाँ आ गई है कि आप सब्जियां भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और उस पर अगर सब्जी अच्छी ना निकले तो और गुस्सा आता है। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो इस वक्त रेट्स वगैरह हैं क्या? अनवर खान हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, क्वेटा से हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल्ला मक्सी। अब्दुल्ला, इस वक्त सिर्फ अंडे के फंडे के बारे में हमें बताएं कि ये आखिर चक्कर क्या है कि अनवर जरा बता दें हमें कि क्या वजह है कि ये अंडे महंगे होते जा रहे हैं और इस कदर कीमत बढ़ गई है, और मुझे लगता है कि ये और ऊपर जाएगी अगर थोड़ी थोड़ी सी और सर्द हवाएं चली। तो ये आखिर क्या माजरा है? ये जो अंडा जो मेरे हाथ के अंदर है ना, अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी, ये बहस चलती रहती है। ये वो बहस है जो कि कई सालों से चल रही है। तो अंडा कब आया, मुर्गी पहले आई, ये तो हम खैर इसके जवाब तो नहीं दे सकते। लेकिन आज हम आपको ये जरूर बताते हैं जो अंडा इस वक्त मेरे हाथ के अंदर है, इस वक्त इसकी जो कीमत है मुर्गी से ज्यादा महंगी हो चुकी है। यानी अगर आप मुर्गी खरीदना चाहें तो होलसेल रेट के अंदर जब मुर्गी की कीमतें कभी कम होती हैं तो आपको 380-400 रुपए तक की मुर्गी मिल जाती है। लेकिन इस वक्त होलसेल मार्केट के अंदर ये अंडा 360 रुपए दर्जन के हिसाब से दस्तियाब है। और अगर आप वेरी करते जाएंगे, इलाकों में आगे बढ़ते जाएंगे तो कीमतें अलग अलग हैं, 360, 370, 380। और अगर हम बात करेंगे देसी अंडे की, देसी अंडा अगर येलो अंडे की बात है, ये जो व्हाइट एग है, सफेद अंडा जो होता है, इसका जो हजम होता है ये होता है तकरीबन 70 से 75 ग्राम। अच्छा, 70 से 75 ग्राम का ये अंडा 360 रुपए से लेके 380 और 390, कहीं कहीं 400 रुपए तक दस्तियाब है। लोगों की पहुंच से इंतहाई दूर हो चुका है। इसका 75 ग्राम इसका वजन। अगर हम देसी अंडे की बात करेंगे, देखिए मेरे साथ देसी अंडा अगर मैं उठा लूँ, इसका जो वजन है इसका तकरीबन 40 से 45 ग्राम इसका वजन है। और ये आपको दस्तियाब होगा कम बेच तकरीबन 600 से 700 रुपए दर्जन के हिसाब से। होलसेल के अंदर अगर आप लेंगे आके तो होलसेल जो रेट है इसका है 550 रुपए। तो ये सूरत हाल है इस वक्त अंडों के हवाले से। अंडे खराब भी निकल आए तो क्या? खराब भी निकल आते हैं बाज़ औक़ात। वो चाय की पत्ती में थोड़ा सा कहवा बना के उसमें घोल के फिर वो देसी अंडा बना के भी बेच देते हैं, फार्मी अंडा। तो उसमें रेट में भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये तमाम तरह सूरत हाल होती है। अगर अंडा डबल दर्दी का है तो उसकी कीमतें जो है वो दुगनी हो जाएंगी फिर। अनवर भाई, लेकिन बात यह है कि आप बड़े खुशनसीब हैं कि जिस जगह आप मौजूद हैं और जहाँ पर आप अंडे उठा के खड़े हैं तो वहाँ पर खासे बड़े साइज के अंडे दस्तयाब हैं, वरना तो छोटे छोटे अंडे इसी रेट्स पे मिल रहे हैं। साइज में भी फर्क आ गया है। मैं अशफाक एक बात और बता दूं, मैं तो अभी हैरत अंगेज तौर पे रह गया। अब से कुछ देर कबल अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हो, फुटेज पे हमारी चल रही होंगी, एक साहब आए, उन्होंने 8 दर्जन देसी अंडे लिए। कौन है ये अमीर आदमी? 4 दर्जन हो सकता है बेकरी से ताल्लुक हो। नहीं, हो सकता है कोई बहुत अमीर तरीन आदमी। मैं तो घर के लिए लेके जा रहा हूँ। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। ये अंडे लोगों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। ये अंडे आप मार्केट के अंदर बुलंदतरीन सतह के ऊपर हैं। और आज तो पोल्ट्री एसोसिएशन की बाइकआउट भी है, हड़ताल भी है गोश्त की वजह से। तो इस बात का कभी इम्कान है कि आज जब रात को आप घर पहुंचेंगे तो ये अंडा आपको 400 रुपए दर्जन से 420 रुपए जांच कर रहे हैं।
अच्छा चल, अनवर जो है वो हमें सूरत हाल बता रहे हैं। कराची से अब्दुल्ला मक्सी कोयटा से हमारे साथ हैं। तो कोयटा में तो पड़ती है ठंड भी बहुत, और वहाँ पे ज़ाहिर है अंडा जो है वो सर्दियों में हम देखते हैं लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं। चीनी की भी बात करेंगे, और चीनी की कीमतें भी बढ़ गई हैं और उसमें भी होशो पर इजाफा हो गया है, और ये मनमाने इजाफे जो होते हैं इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती है। तो अब्दुल्ला ज़रा बताइएगा कि यहाँ पर चीनी 160 रुपये फ़ी किलो हो गई है, होल सेल में बताया जा रहा है, जबकि 175 रुपये तक वैसे लोगों को दस्तयाब है। तो ये क्या चक्कर चल रहा है, जरा बताएं, मार्केट में क्या रेट है इस वक्त? बिल्कुल जी, कराची में रेट अलग होगा ये, लेकिन ये है कि कोयटा में अंडे का जो रेट है वो अलग ही है। यहाँ पे फी दर्जन जो अंडा बिक रहा है वो इस टाइम 400 रुपये का बिक रहा है। जो दुकान है जो होल सेल में इस टाइम 80 से 85 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। यकीनन 10 रुपये 5-10 रुपया जो यहाँ पे जो आम दुकानदार हैं वो उसमें मुनाफा करते हैं। तो इस टाइम मैं आपको बताऊं कि जो महंगाई का जिन है वो बोतल में बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, और महंगाई ने गरीब और मुतवस्ता तबके को बहुत मुतासिर किया है। और चीनी की बात की जाए तो चीनी इस टाइम 170 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जो आम मार्केट में जो होल्स रेट है वो 160-65 रुपया 70 रुपया 65 रुपया 60 रुपया होल सेल रेट है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों का ये तवक्का था कि चलो पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाएगा, कि महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रहा। महंगाई ने शहरियों को बहुत परेशान किया हुआ है। सब्जियों की बात की जाए, गोश्त की बात की जाए, कोई भी चीज़ सस्ता नहीं है जो गरीब के दस्तरस में हो वो खा सके, अपने बच्चों को खिला सके। तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि यही सूरत हाल है। आटे की कीमतें देखें कि आटे की कीमतें कम होने की नाम नहीं ले रहे। सीज़न भी आ जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीज़न चला भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि हुकूमती सतह पे इस हवाले से इकदाम किए जाने चाहिए कि ताकि नहीं, लेकिन मक्सी साहब मुझे जरा समझाइएगा, बल्कि हमारे नाज़रीन भी यहाँ पर देखना और समझना चाहेंगे कि पहले तो आपको याद होगा ना कि वो आटा और चीनी स्कैंडल हुआ था, फिर उसके बाद ये भी खबरें आई थी कि जी एक्सपोर्ट उस वक्त कर दी गई थी जब नहीं की जानी चाहिए थी, और उसकी वजह से मुल्क में इतना हुआ। इस वक्त ये जो कीमतें बढ़ती हैं, जाहिर है कि कहीं ना कहीं तलब और रसद में फर्क पैदा किया जाता है मसनूई तरीके से, जिसकी वजह से होते हैं। वो हो क्या रहा है एक्चुअली? बिल्कुल जी, देखिए ये एक अशरफिया है, और साथ में जो मुनाफाखोर हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि आपको पता है कि इस टाइम जो बलूचिस्तान के बॉर्डर्स हैं वहाँ पे इंतहाई सख्ती है, और तमाम बॉर्डर्स पे इस टाइम चीनी कहीं पे भी नहीं जा रहा, और चीनी के स्मगलिंग पे काफ़ी कंट्रोल भी कर लिया गया है। ताहम जो यहाँ पे ज़ख़ीरा हैं उनकी कोशिश होती है कि वो एक चीज़ डंप कर दें, ज़ख़ीरा कर दें, उसके बाद उसकी कीमत बढ़ाई जाए, बढ़ाने के बाद वो चीज़ मार्केट में लाई जाए ताकि दुगनी कीमत उसकी हासिल की जाए। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये एक अवाम के साथ एक साजिश की जा रही है, अवाम को धोखा दिया जा रहा है, एक मुनाफाखोरों के रहम करम पे है अवाम। तो इस हवाले से तमाम चीज़ें देखे जाए तो इसी तरह अभी आप अब मामूली एक अंडा देख लें, अंडे की कीमत भी इस टाइम जो अंडा जो बिक रहा है फी दर्जन कोयटा में 400 रुपए का बिक रहा है। हाँ। आप अंदाजा लगाए एक अंडे की कीमत कहाँ पहुंच गई। तो इसी तरह तमाम चीजें हैं। सब्जियों की बात की जाए तो इसी तरह कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां नहीं है, कोई कंट्रोल यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा। सरकारी निर्ख कुछ होते हैं और जो मनमानी चल रही है दुकानदारों की वो अपनी जगह है। थैंक यू सो मच अनवर खान।